हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, जो हमने स्टार्ट किया था 30 डेज 30 चैप्टर्स का क्रैश कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था। ये हर एक स्टेट के एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, चाहे आप DSSS की तैयारी करते हैं या एचटेट की या EMRS की या BPSC की, आप किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, इसमें जो क्रैश कोर्स के अंदर मैं टीजीटी के भी चैप्टर करा रहा हूँ, पीजीटी के भी चैप्टर करा रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। आज वाला चैप्टर भी दोनों में कॉमन है, दोनों जगह यूज होगा, चाहे वो आप EMRS टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें या आप करें एचटेट की या आप करें DSSS भी टीजीटी पीजीटी में आता है, NVS KVS हर एक जगह टीजीटी पीजीटी में आता है। देखिए चैप्टर्स अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो है नंबर थ्योरी, सेट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, APGP HP, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, हाइट एंड डिस्टेंस इन। और आज का जो आपका बेहतरीन चैप्टर है वो है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा दोस्तों, मैं आप गारंटी लेता हूं कि इतनी बेहतरीन तरीके से आज तक आपने नहीं सीखा होगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, इससे बेहतर क्लास पूरे यूट्यूब पर पेड कोर्सों में भी नहीं मिलेगी, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन और शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मेहनत मैंने करी है आपके लिए, तो मजा तो आना बनता है। देखिए लीनियर इनइक्वलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितनी टाइप की इनइक्वलिटी होती है, पहले ये देख लीजिए। न्यूमरल इनइक्वलिटी उसको बोला जाता है जिसके अंदर न्यूमेरिक्स का यूज हो, न्यूमेरिकल्स का यूज हो, सिर्फ नंबर्स का यूज हो, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में चार तरह के साइन यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। चार तरह के साइन इस्तेमाल होते हैं इनइक्वलिटी में, ठीक है। ये बहुत जगह भी यूज होता है, जैसे फंक्शन वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। स्पेशल चैप्टर भी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। छोटी सी वीडियो रहेगी बट बहुत शानदार रहेगी। शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने आपकी जिम्मेवारी उठाई है आपको फ्री क्रैश कोर्स कराने के लिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर किया करो, कमेंट किया करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यकीन मानिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे बेहतर होगा। और ये घमंड नहीं, ये कॉन्फिडेंस है उस मेहनत का जो मैंने आपके लिए करी है। तो देखिए दोस्तों, न्यूमरल इनइक्वलिटी वो होती है जिसमें नंबर्स का यूज हो। लिटरल इनइक्वलिटी वो होती है जिसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इनइक्वलिटी बोल देते हैं। फिर स्लैक इनइक्वलिटी किसको बोलते हैं, स्लैक इनइक्वलिटी उसको बोलते हैं जिसके अंदर भाई कंफर्मेशन नहीं होती, मतलब ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि ये नंबर बड़ा है छोटा है। जैसे कि ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब पता नहीं कि ये 3 है या 3 से बड़ा है, तो कंफर्मेशन नहीं है। और जहां पर कंफर्मेशन नहीं होती तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लैक इनइक्वलिटी हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बुकी नॉलेज की तरफ कम जाता हूं, तो अब बात क्या ना कि लैंग्वेज, मैं आपको बुक की लैंग्वेज रटवाऊंगा तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो हम इस तरह से सीखेंगे कि ये समझ गए कि हाँ हमेशा तक याद रहे। दोबारा इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो मैं मानूंगा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। ऐसा पढ़ाऊंगा जो पूरे, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। फिर है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी अपने नाम से ही इसका इनइक्वलिटी बता रही है। ये ऐसी इनइक्वलिटी को बताती है जो स्ट्रिक्टनेस दिखाएगी, एग्जैक्ट बताएगी। जैसे कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, एग्जैक्ट बता दिया कि भाई 3 से बड़ी है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, एग्जैक्ट बता दिया। इसने एग्जैक्ट नहीं बताया था, कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए इसको कहीं ना कहीं कमी थी, दिख रही थी, लैक हो रहा था, इसलिए इसको स्लैक इनइक्वलिटी बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आया? आगे भी आएगा, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी रहने वाली है। रियल नंबर की लाइन, हम रियल नंबर्स की लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसके ऊपर जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं उन सबको आप डिनोट कर सकते हो, चाहे वो माइनस के नंबर हो या वो 0 हो या वो प्लस के नंबर हो या वो रूट के नंबर हो या वो पावर का नंबर हो, या फिर पॉइंट, या फिर कहीं पे मान लीजिए पॉइंटों में हो, जैसे 1.25, ठीक है।
तो माइनस के नंबर्स भी, जीरो भी, पॉइंट्स के नंबर भी, प्लस के नंबर्स भी, रूट के भी और पावर के भी, सभी को हम रैशनल इरेशनल को रियल नंबर लाइन के ऊपर हम डिनोट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर लाइन। इसका इस चैप्टर में बहुत अहमियत रखती है, इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए रियल नंबर लाइन होती क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 1, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी होंगी 90% पर 10% ऐड कर दूंगा, रिवीजन करा रहा हूं एक तरह से। देखिए फटाफट क्या है। इन एनी इनइक्वलिटी, किसी भी इनइक्वलिटी में यू कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड एनी कांस्टेंट और एनी वेरिएबल फ्रॉम बोथ साइड। आप कोई भी इनइक्वलिटी, जैसे ये लीनियर इनइक्वलिटी आपको दे रखी है, तो इसमें आप कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर या कोई भी वेरिएबल जोड़ या घटा सकते हैं, दोनों साइड होगा। पर क्या होगा? दोनों साइड। मतलब अगर मैं इस तरफ मान लीजिए 3 घटाऊंगा, जैसे 2x + 3 है, तो अगर मैं चाहता हूँ ये 3 ये ना हो, तो मैं 3 इस तरफ घटाऊंगा, तो मैं 3 इस तरफ भी घटाऊंगा। तो यहाँ से 2x ये तो 0 आ गया, ग्रेटर देन 9 में से 3 गया 6, और x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 6/2 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बस इतनी सी बात है कि अगर मैं कोई भी नंबर घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो दोनों साइड घटाऊंगा जोड़ूंगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पता भी होगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट तो हो ही। ठीक है, देखो अगली बात, रूल नंबर 2 कहता है, क्योंकि देखो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर एक बच्चे के समझ में क्लास नहीं आती, इसलिए अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आप पक्का इंटेलिजेंट हो। इफ यू वांट यू कैन टेक एनी ऑफ द टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, टर्म साइन विल बी चेंज्ड। ये क्या कहना चाहता है दोस्तों? समझिए, ये कहना चाहता है कि किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट लेके जाया जा सकता है या राइट से वापस लेफ्ट में लेके आया जा सकता है। जब भी ऐसी कहानी आप सुनोगे तो आप कहोगे उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। साइन विल बी चेंज, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे कि अब 2x था, ये 3 मैं इस तरफ नहीं चाहता, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का, मतलब 9 में से 3, तो 2x और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 6, फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की आपके सामने वही वैल्यू आई। ठीक है, तो उसी का एक बेसिक ये रूल, तो क्या ये सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज होने वाला है। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर 3 है, इन एनी इनइक्वलिटी यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। आप किसी भी इक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर कंडीशन भी सुन लीजिए। बस बात यह है कि नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है 2, आप इसकी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि x - 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई? ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, 8 और 3 11। ठीक है, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे कर दी। बट कब नहीं हो सकती क्रॉस मल्टीप्लाई? जब इस तरफ अगर माइनस में है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या वेरिएबल फॉर्म में हो जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही हो। अगर इन दोनों में से कोई भी आएगा तो कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, उसको करने से पहले मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा। और माइनस को कब हटेगा? जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, x - 3 - 2, और इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? नंबर चेंज हो जाएगा। तो इस माइनस से माइनस खत्म, तो आपका साइन चेंज हो चुका है क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी है। तो x - 3/2 लेस देन -4। अब ये नंबर पॉजिटिव है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। x - 3 लेस देन 2 से सीधा गया -8। ठीक है, तो ये जो -3 है उस तरफ जाकर आपका +3 हो जाएगा। -8 + 3 मतलब ये होगा -5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस खेल इतना है। जो इंपॉर्टेंट बात बता दी वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तब होगी जब डिनोमिनेटर
की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो भी नहीं कर सकते, और वेरिएबल ऐसा कोई आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में उस जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही तो उसका भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर 4 जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वाली में भी, इफ वी एलिमिनेट द साइन, अगर हम माइनस साइन को कभी चेंज करना चाहते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब माइनस, इस माइनस को मैं हटाना चाहता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, किससे, माइनस से। इस तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3, इस तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो 5। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। देखिए यहाँ पर -3 बड़ा है -5 से, सही बात है, क्या 3 और 5 में कौन छोटा है, 3, यही तो ये कह रही है इनइक्वलिटी। तो जब भी आप माइनस से दोनों साइड चेंज करोगे, माइनस साइन को हटाना चाहोगे तो इनइक्वलिटी का साइन आपस में चेंज हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होगी आज आपकी ये क्रिटिकल पॉइंट मेथड, इस पर भी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। उससे पहले और बेसिक कुछ बातें बता देता हूं। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोल्व फॉर एक्स, एक्स की कहां से कहां तक बिलोंग करता है, ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। रियल नंबर के ऊपर वैल्यूज कैसे ड्रॉ होती हैं वो यहाँ पर बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा। आने वाले क्वेश्चंस में बहुत बेहतरीन तरीके से सेकंडों में आप उसको क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन इसने बोला कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, और हम अब सीखेंगे रियल नंबर्स की लाइन पे कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए 2x - 7 ग्रेटर देन 13 है, 2x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, तो ये -7 है, उस तरफ जाकर प्लस का हम कर देते हैं इसको, तो 13 और 7 हो गया 20। ठीक है, अब 2x, अब मान लीजिए 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाकर भाग में, तो यहाँ कितना बचेगा 10। ये आई है दोस्तों x की वैल्यू। अब बात आती है इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस आपको सिंपल नहीं मिलेंगे, रियल नंबर्स की लाइन की फॉर्म में मिलेंगे। और रियल नंबर की लाइन मैंने आपको बताई थी कहां से कहां तक होती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है आपको, जब भी रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर नंबर्स को लिखोगे तो हमेशा इस तरफ छोटे नंबर्स जाएंगे और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको जाना है। मतलब इस तरफ छोटे नंबर लेने हैं, उस तरफ बड़े नंबर लेने हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चलो देखो, अब इसने कहा कि जो x की वैल्यू है वो 10, या इसने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 10 भी हो सकती है इक्वल में और 10 से बड़ी भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख लूं 10, ठीक है, तो 10 से 10 भी हो सकती है। अब 10 भी होने का मतलब क्या है, दो तरह के सर्कल होते हैं दोस्तों, एक होता है ओपन सर्कल, एक होता है क्लोज सर्कल या डार्क सर्कल जिसको हम बोल देते हो। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जान, अभी इसी तरफ ध्यान होना चाहिए, इसको नोट कर लेना रजिस्टर में। होता क्या है क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल के बारे में, हम क्लोज सर्कल वहां या डार्क सर्कल वहां यूज करते हैं जहां पर इक्वल का साइन आता है, या आप कह सकते हो जब नंबर खुद उसमें सम्मिलित होता है तब आप डार्क सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो नंबर उसमें नहीं है तो आप ओपन सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे इसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या है कि जो 10 भी इसमें शामिल है। देखो वैसे एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं, सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, तो जब भी इक्वल का साइन जहां पर भी आएगा वो नंबर को अपने अंदर लेगा ही लेगा, और नंबर जब साथ में आएगा तो डार्क सर्कल का इस्तेमाल किया जाएगा, डार्क सर्कल का इस्तेमाल किया जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर यहां पर आ जाता सिर्फ क्या ग्रेटर देन 10 तो मैं यहां फिर ओपन कर देता, क्यों, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कौन सा सर्कल यूज कर देता, ओपन सर्कल यूज कर देता। ओपन का मतलब है कि ओपन ब्रैकेट यूज करना, और क्लोज सर्कल मतलब डार्क सर्कल का मतलब है क्लोज ब्रैकेट यूज करना। ये इन दोनों का मतलब है। इतनी बेहतरीन क्लास आपने कहीं नहीं देखी होगी। आज मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आप
मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। देखिए आगे बात समझ दोस्तों। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो इसने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब 10 भी सम्मिलित है। जब भी इक्वल का साइन आएगा तो वो नंबर भी सम्मिलित होगा, मतलब उससे क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट होगी। मतलब 10 भी सम्मिलित है तो क्लोज आ गई, क्योंकि डार्क सर्कल यूज हुआ है। और इससे बड़ा कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर, हर एक नंबर यहाँ का 10 से बड़ा है तो वो जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप इन्फिनिटी हमेशा अपने साथ ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल कराएगी, चाहे वो माइनस की हो या वो प्लस की हो। तो ये बात आपके दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, ठीक है, जब भी ऐसा होगा। तो ये था आपका एक सिंपल सा एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे भी समझ जाओगे कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। देखिए ऐसी बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए नेक्स्ट, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 2x, भाई मैंने क्या किया, इस 3 को उस तरफ लेके गया तो इस तरफ क्या बचा, माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 13 में इस तरफ आकर 3 माइनस हो जाएगा। देखो समझाने के लिए बार बार छोटे छोटे स्टेप लिख रहा हूं, क्योंकि आप बहुत, एक हो सकता है कि आप में से कोई छोटा बच्चा हो, मतलब पहली बार सीख रहा हो इसलिए, अदरवाइज आप सबको ये चीजें आती होंगी, ठीक है। तो ये बात हुई, पर x का जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये -2 है, तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x क्या बन गया, प्लस का 2x, और ये जो 10 है वो क्या बन गया, -10। और जब हम माइनस को एलिमिनेट करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो अब देखिए इसको रियल लाइन पे हमें कैसे ड्रॉ करना है। रियल लाइन हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, हमें एक ही नंबर मिला है, वो है बीच में लिख दिया मैंने माइनस का 10, ठीक है। अब ये यहाँ पर x भी बचा हुआ है, ये एक स्टेप देखिए, यहाँ पर हम भूल गए, तो 2 से हम इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, -5 पे। तो x लेस देन इक्वल टू -5, बस ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ड्रा कर लेते हैं हम रियल लाइन पे। इसने कहा जब भी आपको इक्वल का साइन दिखे तो आप बिल्कुल आप लगा सकते हो वहां पे डार्क सर्कल, ठीक है, आप लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि 5 भी सम्मिलित है, 5 के ऊपर क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। 5 भी सम्मिलित है, इसका मतलब 5 से पे आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट। और इसने क्या कहा, 5 -5 से छोटे, भाई -5 से छोटे तो इस तरफ आएंगे नंबर्स, ठीक है। कहां तक आएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात। 5 खुद भी था इसलिए क्लोज में आ गया। अगर यहाँ पर होता सिर्फ लेस देन का तो यहाँ पर फिर मैं ओपन लिख देता, ठीक है। यहाँ डार्क सर्कल है इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज किया है इसको। यहाँ पर ओपन सर्कल होता तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाती। बस इतना सा बेसिक है, और अच्छे से सिखाता हूँ। आगे आने वाले बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये इस पूरे चैप्टर की नींव है, ये समझ लीजिए। ये आपको पता चल गया तो इसका मतलब पूरा चैप्टर इनिक्वलिटी आपको आ गया। और इनिक्वलिटी जहां जहां भी जिन जिन चैप्टर्स में यूज होती है सब में आपकी परफेक्ट आप कर पाओगे, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। इसकी कुछ खास बात इनिक्वलिटी में यूज होता है, साइंटिस्ट का नाम था, उसने वेव के तरीके से बताया था। किस क्या क्या बातें बताई थी, पहले उसने कहा कि कोई भी अगर इनिक्वलिटी में कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म या कैसे भी लिखी हुई है आपके पास तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। फिर हमने पूछा भाई स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है, तो उसने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 0 होगी। पहली बात उसने हमें बताई कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इनिक्वलिटी की उसमें हमेशा राइट हैंड साइड क्या होगी, 0 होगी। फिर दूसरी उसने बात बताई कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो उसके हमेशा फैक्टर बने हुए होने चाहिए, उसके हमेशा क्या बने होने चाहिए, फैक्टर बने हुए होने चाहिए।
फिर तीसरी कंडीशन बताई कि जो कोफिशिएंट है एक्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया था, एक 2x वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात आप पहले ही सीख चुके हो। फिर दूसरा स्टेप हम करते हैं, रियल नंबर लाइन के ऊपर उनको ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं, और क्या क्या मार्क करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्रिटिकल पॉइंट्स, बचपन से भी सीखते हुए आए हो आप। जब क्रिटिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को बोला जाता था जब आप बचपन में करते थे, जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो आप क्या करते थे, x माइनस, भाई जो 3 वैल्यू मान लेते थे, x की 3 है, आंसर आ जाता था सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसी भी इक्वेशन के जब फैक्टर बना लेते थे, दो तरह के फैक्टर बन जाते थे किसी भी, जैसे मान लीजिए सेकंड डिग्री की होती थी, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है और बराबर में 0 है, तो 3 को भी और 2 को भी हम कह देते थे हम x माइनस 3 भी 0 होगा, x माइनस 2 भी 0 होगा। तो इस तरह से हम वहां से 3 और 2 उनकी वैल्यू निकाल पाते थे। वही चीजें आज फिर से बड़े होने के बाद हम दोहराएंगे, कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर आप ओपन और क्लोज सर्कल में आपको लिखना सिखा चुका हूं। ओपन सर्कल कहाँ लिखेंगे, क्लोज कहाँ लिखेंगे। क्लोज हमेशा वहां आता है जब इक्वल टू का साइन इनइक्वलिटी में आ जाता है, क्लोज सिर्फ तब आता है, अदरवाइज ओपन आता है। फिर हमें वेव बनानी होगी, वेव पॉजिटिव से हमेशा हम वेव बनानी स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये रियल नंबर लाइन है, ऐसे नंबर हम स्टार्ट करेंगे, तो जो ऊपर होगा, अबव का मतलब है जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जो बिलो होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसका मतलब ये है। और अभी फिलहाल कुछ सेकंडों के लिए इसको रख देते हैं साइड में, इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की पावर ओड दे रखी होगी तो साइन चेंज होते हैं, इवन दे रखी होगी तो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको जो पहला पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन सभी को एक बार बता दूं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स मेथड, इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स हर एक चीज जानेंगे। पहली सिचुएशन क्या थी, पहली कंडीशन बेबी क्रो मेथड की थी कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि राइट हैंड साइड है 0 के बराबर। ठीक है, दूसरी बात उसने कही कि जो कोफिशिएंट है एक्स के वो क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट एक्स के हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ये बात उसने कही थी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम निकालते हैं इसकी वैल्यूज। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे भाई, देखो वह बचपन से करते आए थे, जब भी ऐसी इक्वेशन बनती आई थी तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स उनको कह देते थे कि इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते थे और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते थे। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट कर देते थे तो -3 उस तरफ जाकर +3 बन जाता था, यहां से x की वैल्यू +3 निकालते थे, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करते थे तो यहां से x की वैल्यू +6 निकालते थे। यही हम बचपन में करते थे, अभी भी यही किया। इन्हीं पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब x की वैल्यू हम जब उन पॉइंट्स के ऊपर पुट करें तो वो 0 बन जाए, उन्हीं को, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसलिए मैं इस पॉइंट को क्या कहूंगा, क्रिटिकल पॉइंट कहूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात। अब इसके ऊपर देख लेते हैं एक बार, इसको अगर ड्रा मुझे करना हो तो मैं इसको कैसे ड्रा करूंगा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, +3 और +6। देखिए, ये आपकी -∞ से +∞। देखो, अब इसने कहा कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट है +3 है तो इसको -3 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू +3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। +3, देखो हम जब भी रियल लाइन पे नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले मैंने लिखा +3, फिर मैंने लिखा +6। ठीक है, यहां तक ओके। अब देखते हैं, इसने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू, वेव बनानी सीख लीजिए। वेव हमेशा ऊपर से चलती हुई आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव,
फिर से पॉजिटिव। यहाँ की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, यहाँ की जो वैल्यूज होती है वो भी पॉजिटिव होती है। नीचे वाली, ऊपर वाली सारी पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। अब जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन है और ये सीख लीजिए, आपको पूरा इनइक्वलिटी चैप्टर आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो कोई भी टीचर इतनी डिटेल में नहीं बताता, ऊपर ऊपर बता के चले जाते हैं। देखो भाई, अब आपको इसको ओपन और क्लोज की तरफ लेके जाना है। वैसे तो आपने देख लिया, जब इक्वल का साइन आता है तो आपको पता है इक्वल का साइन आते ही उन पॉइंट्स पे हम क्या कर देते हैं, डार्क सर्कल कर देते हैं, क्लोज सर्कल कर देते हैं। और क्लोज सर्कल का मतलब क्या होता है, वो नंबर खुद भी शामिल है। अब बात ये आती है कि कौन से नंबर लें, ये वाले नंबर्स लें इस तरफ वाले, या ये वाले नंबर्स लें यहाँ वाले, या ये वाले नंबर्स लें यहाँ वाले। ठीक है, इसने कहा है साइन यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू का। इक्वल के लिए तो इन 3 और 6 को भी लेंगे हम। अब बात आती है ग्रेटर देन की। अब इसको समझना है बहुत ध्यान से, देखो कौन से नंबर लूंगा कौन से नंबर नहीं लूंगा। वैसे तो मैं बता दूं, सिंपल लेमन लैंग्वेज में ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है तो इसका मतलब यही होता है कि सारे पॉजिटिव वाले ले लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, देखो कैसे पॉजिटिव वाले नंबर्स, कहने का मतलब इस तरफ ये वाले सारे नंबर्स यूज होंगे और ये वाले नंबर्स यूज होंगे। ये क्यों नहीं होंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये कोई भी टीचर नहीं सिखाता ये क्यों नहीं होते। देखो पहले तो आंसर निकाल ले भाई, यहां पर ये भी है, 6 भी शामिल है इसलिए 6 के साथ क्लोज आया, और यहां तक गए हम इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी, और इंफिनिटी ने अपने साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ली, ये नंबर्स इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ के नंबर्स देखो, अब यहाँ के नंबर्स जब मैंने देखे 3 भी शामिल है इसलिए 3 ने क्या लिया, क्लोज ब्रैकेट ली, क्योंकि इक्वल में था, 3 भी शामिल था, डार्क सर्कल था, और माइनस इंफिनिटी तक ये गया। इंफिनिटी हमेशा अपने साथ ओपन लेती है। अब ये दोनों नंबर सही है ना, तो इसलिए हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, यूनियन का सिंबल लगा दिया। ये तो आ गया इसका आंसर जो आप भी निकाल सकते हो। पर जो कंसेप्ट ये नंबर्स क्यों नहीं लिए उस चीज को जान लीजिए। देखो ये नंबर्स वो नंबर्स हैं कि अगर मैं इन नंबर्स को एक्स की जगह पुट करूंगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसा क्यों, चलो मैं ये भी करके दिखाता हूं कि यहां से कोई नंबर लूंगा वो सेटिस्फाई करेगा, जो ऊपर नंबर होगा इस तरफ का नंबर होगा, यहाँ के नंबर्स भी सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ के नंबर्स भी सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ यहाँ के नहीं करेंगे। तीनों एग्जांपल से सिखाता हूं, देखिए कैसे। पहला एग्जांपल, मान लीजिए ये नंबर क्यों नहीं लिए, इनके बीच वाले 3 और 6 के बीच का कोई नंबर मान लो, सपोज कि मैंने 3 और 6 के बीच का नंबर मान लिया 5। तो दोस्तों एक बार 5 पुट करके देखो इसमें, देखो जब मैंने इसमें 5 पुट किया तो 5 में से 3 गया 2 गुना 5 में से 6 गया -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 गुना -1 -2। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? क्या -2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के? नहीं है। इसलिए ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। अब आपका एक और एग्जांपल बता दूं कि क्या इन नंबर्स का यहाँ वाले नंबर्स को लूंगा किसी भी नंबर को तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? तो भी देख लीजिए, 6 से कोई बड़ा नंबर ले लिया दूसरे एग्जांपल में 7, ठीक है। अब 6 से कोई बड़ा नंबर लिया तो देखो 7 ले लिया, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 4 गुना 1 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई किया दोस्तों? बिल्कुल किया। तो यहाँ वाले नंबर इसलिए लिए हैं, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए यहाँ वाले नंबर्स भी, मतलब 3 से जो छोटे नंबर्स है क्या वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो देखो 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, प्लस का 2 या माइनस का 2 कुछ भी ले लो, चलो मान लीजिए माइनस का 2 ले लिया, तीसरे एग्जाम्पल में माइनस का 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने। माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 -3 -5 गुना है -2 माइनस से -8। तो देखो दोस्तों -5 -8 कितना हो जाएगा
40। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया? तो आप कहोगे आया, बिल्कुल आया। तो इसलिए इस तरफ के नंबर्स भी सभी सम्मिलित कर लिए, इस तरफ के भी सभी सम्मिलित कर लिए, बस ये वाले नहीं किए क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल था। अब मैं समझा चुका हूं आपको कंसेप्ट कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे। तो आपको इतनी गहराई में समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो सिंपल समझिएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल है तो सिर्फ ऊपर वाले पॉजिटिव वाले लेंगे, जब लेस देन होगा तो नेगेटिव वाले लेंगे। सिर्फ इस बात को दिमाग में बैठाइए और आगे की क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं। देखिए आगे मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट, वो मैं आपको कराने वाला हूं। देखो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो देखो ये वाले क्वेश्चन पे आ, पहला क्वेश्चन DSSB TGT 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ x नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है x, देन ये जो वैल्यू है वो इनमें से कौन सी होगी, किसको सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू ये आपसे पूछिए, या इनइक्वलिटी बनेगी ही नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो वेविक्रो मेथड में हमने सीखा था वही बातें अप्लाई करनी है। सबसे पहली बात थी कि राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, 0। तो राइट हैंड साइड में 0 करो भाई। तो राइट हैंड साइड देखो x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x, ये आपको दे रखा है। राइट हैंड साइड में 0 करना है, मतलब इनको इस तरफ लेके आना है। तो x³ x² को इस तरफ ले आया तो माइनस का बन गया, x को इस तरफ ले आया तो भी माइनस का बन गया, और ये प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन मैंने बना दी कि राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फैक्टराइज होनी चाहिए। फैक्टराइज करने के लिए चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। मैंने इन दोनों में से x² कॉमन निकाल लिया, और जब x² कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी मुझे यही चाहिए होता था बचपन में, तो हमने सीखा था x - 1, तो मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, जिससे मुझे यहाँ पर इसका साइन चेंज हुआ x और इसका साइन चेंज हुआ -1 और ग्रेटर देन 0। अब जब ऐसा हम क्या करते थे, तो बस अब ये तो सेम रहता था, इसको हम इकट्ठे कर देते थे। x² माइनस का यहाँ आ जाएगा x² -1 और x -1, बस इतना ग्रेटर देन 0। देखिए क्या ये सारे फैक्टर बन गए? नहीं बने हैं, ये वाला फैक्टर बचा हुआ है, तो फैक्टर इसके भी बना लो। x² -1 a की दो माइनस b की दो, एक को a का स्क्वायर लिख सकते हो, तो a की दो माइनस b की दो होता है a + b और a - b, x + 1 और x - 1, और एक x - 1 यहाँ भी था, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए दोस्तों, इसको रियल नंबर पे मैं कैसे लिखूंगा, ये बात थी यहाँ पर कि जब हम वेव बनाएंगे तो अगर ब्रैकेट की पावर कभी भी जो n होती है, अगर वो कभी ओड होगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव कर्व है वो नेगेटिव में चली जाएगी, अगर नेगेटिव कर्व है तो वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी, ये वाली बात। बट अगर जो ब्रैकेट की पावर है वो इवन होगी तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव, ये अगर वेव आ रही है पॉजिटिव से तो पॉजिटिव में ही चली जाएगी वापस। ठीक है, बस ये इसका मतलब है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां तक हम कर चुके हैं भाई, अब इसको ड्रा करना है। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, पहले तो x + 1 और x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स x प्लस, भाई इसको भी 0 उसको भी 0, इसको 0 रखोगे तो -1, उसको 0 रखोगे तो +1, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्या ये सम्मिलित है? नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन अब की बार इनके साथ नहीं है। तो देखो कैसे आपको रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, -∞ से +∞, और माइनस का नंबर पहले, क्योंकि जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, माइनस से प्लस की तरफ जाना है, माइनस से प्लस की तरफ जाना है। ठीक है,
तो देखो अब उसने कहा, क्या कहा, क्या ये -1 और +1 सम्मिलित है? नहीं है, तो आप इन पे क्या करोगे भाई, ओपन सर्कल लगा दो। कि क्या लगा दोगे? ओपन सर्कल। ठीक है, अब हम इनको ड्रा करेंगे कैसे? पॉजिटिव की तरफ से वेव आएगी, समझाया था। ठीक है, क्या अब ये +1 से नीचे जाएगी या ऊपर ही रहेगी? देखो, जब +1 की बात है, जिसका क्रिटिकल पॉइंट +1 है, उसकी पावर कितनी है? 2। और यहां मैंने बताई ना, जब इवन पावर होती है तो साइन बदलता नहीं है, तो साइन नहीं बदलेगा अगले पॉइंट तक फिर से ऊपर। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, और अब जाएगी ये नीचे और फिर कभी ये जाएगी दोबारा से ऊपर। बस इतनी सी बात। ग्रेटर देन है तो ऊपर वाले लेने हैं, और लेस देन होता तो नीचे वाले लेने होते। बस यही आपका कंसेप्ट है। क्यों लेने हैं, क्यों नहीं लेने, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया था। बस आप कहने का मतलब ये सारे नंबर्स लेने हैं, और ये सारे नंबर्स को डिनोट कैसे करेंगे? देखो, क्या एक सम्मिलित है? भाई एक नहीं है, क्योंकि ओपन सर्कल है, इक्वल का साइन है ही नहीं, तो इसको मैं ओपन लगाऊंगा। और कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। तो यही आपका दोस्तों यहाँ तक का आंसर आ गया। तो ये क्या है? ये तो चलो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें x की वैल्यू सेटिस्फाई कौन सी करी? x की वैल्यू सेटिस्फाई करी -1 से जितनी भी बड़ी है। ये तो मैं एडवांस थोड़ा अगले स्टेप पे चला गया। तो x की वैल्यू जितनी भी -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से जितनी भी बड़ी है, यही तो आपका आंसर है। बी आंसर आपका होगा। पर कोई बात नहीं, वेव बनाना सीख लिया, लिखना सीख लिया, यही आपको आना चाहिए। आपका चैप्टर बिल्कुल ऑन द टॉप होगा। आ गया भाई समझ? नेक्स्ट, केवीएस पीजीटी 2017 का ये क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेकंडों में कर देंगे हम। देखो, गिवन डेट x, y एंड a आर रियल नंबर, ये रियल नंबर आपको दे रखे हैं। x लेस देन y है, a लेस देन 0 है। तो भाई जब भी इस तरह क्वेश्चन कुछ भी आता है, जब मुझे नंबर्स नहीं पता होते, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपने देखा होगा, हमेशा नंबर्स को मान लेता हूँ कि ऐसा कोई भी x रियल नंबर मान लो जो y दूसरे रियल नंबर से छोटा हो। मान लिया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मान ली 3। बस x की वैल्यू मान ली 1, y की वैल्यू मान ली 3। कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे। आप कहोगे सर मैं तो 5 और 4 मानूंगा, मान लो भाई, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर कहा कि एक नंबर ऐसा भी मानो जो लेस देन 0 हो। लो भाई, a की वैल्यू मैंने मान ली, a की वैल्यू क्या मान ली मैंने? -1, जो कि 0 से छोटी है। बात मान ली सारी की सारी एग्जामिनर की। अब हम अपनी बात मनवाएंगे, आंसर देंगे सेकंडों में। आपके सामने 4 तरह की चीजें हैं। देखो, सब में x बाय a और y बाय a को कंपैरिजन किया हुआ है, तो इन नंबर्स में कंपैरिजन कर लो। x बाय a, x की वैल्यू क्या है? 1, और a की वैल्यू कितनी है? -1। दूसरी तरफ क्या लिखा है? सब में y बाय a, y की वैल्यू कितनी मानी है? 3, और a की वैल्यू क्या है? -1। तो आप क्या इसको लिख सकते हो? -1 और -3। अब आप खुद बताओ, इसमें साइन कौन सा आएगा, लेस देन या +1? भाई -1 -3 से छोटा या बड़ा? तो आप कहोगे बड़ा। तो इसका मतलब x बाय a और y बाय a में बीच में कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का। यही आपका आंसर होगा। क्या आपने इस तरीके से बेहतर तरीका कभी सीखा था, पढ़ा था? नहीं? तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा सर मजा आ गया, पहली बार आपने इतना अच्छा मैथ सीखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन दे रखा है a1 a2 b1 b2, ये कोई भी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। कोई भी रियल नंबर, देखो जब हमें पता नहीं होता तो मैं हमेशा क्या मानता हूँ? नंबर्स मान लेता हूँ और आंसर निकाल लेता हूँ। फिर से वही कीजिए। DSSB TGT 2018 का एक क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि इन इनइक्वलिटीज में से कौन सी ठीक होगी, कौन सी नहीं होगी। तो आपकी मर्जी है कि a1 की वैल्यू कुछ मानो, a2 की वैल्यू कुछ मानो, b1 की वैल्यू कुछ मानो और b2 की वैल्यू कुछ भी मान लो। आपकी मर्जी है भाई, मैं मानो 1 2 3 4 मान लो, या आपकी मर्जी है इनको कैसे भी इंटरचेंज करके मान लो, ये आपकी मर्जी है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करोगे इन इक्वेशंस में, तो जब मैंने ये सपोज करके क्वेश्चन निकाला था तो मैंने यही वैल्यू मान ली थी 1 2 3 4 और आंसर निकाल लिया था। ये 11 आया था और ये
अंडर द रूट 125 आया था और जो कि मॉडुलस था तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 11 का जो 125 का जो अंडर द रूट होगा वो हमेशा 11, क्योंकि 11 का तो 121 होता है, उससे बड़ा होता है। मर्जी आपकी, इनको छोटा नंबर भी मान लोगे कोई भी तो भी आंसर आ जाएगा, माइनस का मानोगे तो भी आंसर आएगा। आप अपनी सहूलियत से कोई भी नंबर मान सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। A1 A2 B1 B2 कुछ भी वैल्यू मानो, आंसर निकालो आपकी मर्जी से। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका KVS TGT 2017 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान, शानदार, लाजवाब, सेकंडों में निकलने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम x किससे बिलोंग रखता है ये वैल्यू आपसे पूछी है। 5x प्लस 20 लेस देन -15 है। तो मैंने क्या किया, ये जो -5x है, ये जो 20 प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 20 और माइनस के 15 कितने हो गए, माइनस के 35। पर मैंने आपको बताया था वेवी-क्रॉ मेथड में x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो मैंने इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5x, इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 35 क्या हो गया, प्लस का 35। ठीक है भाई। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। 5 से 35 गया 7 पे, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 7। पर ऐसे तो ऑप्शन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है रियल नंबर्स के ऊपर ड्रा कर रखा है x को। तो हम भी कर लेंगे, कौन सा भाई, बहुत ज्यादा मिनट लगने वाली है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हमारे पास है नंबर 7। कहा है 7 से बड़े चाहिए, 7 से बड़े नंबर इस तरफ आएंगे +इन्फिनिटी की तरफ। क्या 7 को लेना है, नहीं लेना, क्योंकि इक्वल होता तो मैं 7 को भी ले लेता, नहीं लेना 7 को, तो हमने क्या लिख दिया, ओपन, इसमें 7 नहीं है। ठीक है। और कहां तक जाएंगे, +इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये आपका x है, x बिलोंग्स टू दिस, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा। क्या आपको मजा आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, पहली बार लग रहे होंगे कि इनइक्वलिटी के, है ना, तो और मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB TGT 2014, TGT PGT दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द इक्वेशन x + 4 का मॉडुलस इक्वल है -4 के, हैज कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सोचिए और उत्तर बताइए। फिलहाल मैं ही सोच लेता हूं आपकी जगह। देखो किसी भी मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए पेन चलाना स्टार्ट मत कीजिए। आंसर इसका क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू बनी ही नहीं है जो मॉडुलस जिसको पॉजिटिव ना बना पाए। तो नो सॉल्यूशन इज योर राइट आंसर। बिल्कुल हमेशा पेन से काम नहीं लेना, दिमाग से भी काम लेना है, अगर आपके पास है, वैसे तो सभी के पास है इसलिए तो आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, टीचर बनने वाले हो, तो आपके पास ज्यादा है, बिल्कुल सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, इक्वेशन x² - 5 मॉडुलस x + 6 = 0। आपसे पूछा है DSSB TGT 2014। देखो मैं ये ऐसा क्यों कहता हूँ बार बार, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आप इंटेलिजेंट हो गए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नॉर्मल बच्चे के दिमाग में समझ में नहीं आती है चीजें, तो उसको प्रेशर पड़ने लगता है उसके दिमाग पे। तो इंटेलिजेंट बंदे ही सीख पाते हैं इस क्लास में, है ना। तो देखो इक्वेशन आपके सामने है DSSB TGT का। तो इससे पूछा है आपके रियल रूट्स पूछे हैं, कितने रियल रूट्स होंगे, तो निकाल लो भी रियल रूट्स। सिंपल जो बचपन से करते हैं वही तो करना है। आपके एक्स फैक्टर तोड़ लो, इसके इक्वल साइड में तो 0 है ही, इसके और फैक्टर कर लो। x² - 5 मॉडुलस x + 6 = 0 आपको दे रखा है, मतलब इसका कोफिशिएंट है 1। तो कुछ करना ही नहीं है कि ऐसे नंबर्स देखने हैं कि जिनकी गुणा करने पर 6 आए और जोड़ करने पर -5 आए, और आपका खेल खत्म। आपका खेल खत्म नहीं, क्वेश्चन का खेल खत्म। ठीक है भाई, शब्दों पर ना जाए, भावनाओं पर जाए, भावनाओं पर भी ना जाए, क्वेश्चन पर जाए। देखिए ये है, अब ऐसे फैक्टर चाहिए थे जो -3 और -2 ये जिनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, -3 और -2 की जब गुणा करूंगा तो 6 आएगा, और जब इनको मैं जोड़ूंगा तो -5 आएगा। तो ये है उसके
पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, ये उसके पॉइंट्स हमने निकाले हैं। पर हम जब ये निकाल लेते थे, जब इनको जीरो के इक्वल पुट करते थे तो साइन चेंज करते थे, तो यहाँ पर भी मैं साइन चेंज करूंगा, क्योंकि देखो अब जब ऐसे करते आप x-3 x-2 फिर x की वैल्यू निकालते तो क्या आती +3 और +2, तो डायरेक्ट याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। इनकी हमने +3 और +2, बस ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आई है भैया, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू आई है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू +3 आई है और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ही आई है +2। तो x की वैल्यू पूछो, x की वैल्यू क्या होगी, अभी x की वैल्यू होगी ±3, क्योंकि जब +3 होगा तो भी +3 बाहर आएगा, अगर -3 भी अंदर हुआ तो भी +3 बनेगा, इसलिए ये दोनों वैल्यू होंगी। ऐसे ही यहाँ पर जब x की वैल्यू ±2 होगी, क्योंकि जब 2 होगी तो भी +2 आएगा, -2 होगा तो भी आएगा, तो दो वैल्यू यहाँ पर, दो वैल्यू यहाँ पर, मतलब कितने रूट बन गए, 4 रूट बन गए। आप कहोगे सर आंसर बी इज द राइट आंसर, बी ही आपका सही उत्तर होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे ही लगे रहोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे, जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप मुझे पार्टी देने आओगे, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास मैंने आपको कही थी कि आज होगी, तो वही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवीएस टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है, इफ x एंड a आर रियल नंबर्स, x और a आपको दे दिए हैं रियल नंबर्स। एक बेहतरीन बात यहाँ पर भी बताऊंगा, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन है a के, तो अब ये जब मॉडुलस ऑफ x जो होता है, जब भी ये ग्रेटर देन a आता है, मॉडुलस ऑफ x जब भी ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो आप ये रियल नंबर्स है, x भी रियल नंबर a भी रियल नंबर, जब भी ये रिलेशन होता है तो इसकी दो कंडीशंस होती है, इनको दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठा लीजिए। देखो क्या पहली तो कंडीशन है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन a होगा, या फिर दूसरी बात होगी कि जो x होगा वो लेस देन होगा -a के। ये बात दिमाग में बिठा डाली तो समझ लीजिए आपकी इनइक्वालिटी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मॉडुलस के क्वेश्चन कभी नहीं अटकेगा आपका, इस बात की गारंटी है। जब भी अब x की जगह कुछ भी लिख दिया, x-2 x-5 x-10 कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ग्रेटर देन a, तो पहली कंडीशन आपके सामने है x ग्रेटर देन a होगा, दूसरी है x लेस देन a होगा, ठीक है। अब ऑप्शन तो ऐसे नहीं दिख रहे, तो क्यों ना इसको, भाई ये ऑप्शन कब आते हैं ओपन क्लोज के, जब रियल नंबर्स के ऊपर ड्रा किया जाता है, तो हम भी कर देंगे, हमारी भी 1 सेकंड लगेगी। -∞ से +∞, पहले मैं क्या लिखूंगा, a या -a, आंसर आएगा -a। आप कहोगे क्यों, कहोगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे ही बड़ा, ठीक है। और आगे है कितना a, दो वैल्यूज आपकी, बस। अब ये बताओ क्या ये -a और a सम्मिलित है, नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन है नहीं, तो ये तो ओपन सर्कल्स है भाई, ठीक है। तो देखो आपको नंबर्स लेने कौन से हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन a, वेव भी बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो a से जो बड़े होंगे मतलब ये नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और -a से जो छोटे होंगे इस तरफ और छोटे होते जाएंगे, इस तरफ के नंबर्स लेने, बस यही आपका आंसर है। देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है, -a ने ली ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -a सम्मिलित नहीं था, इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए इसने ओपन ब्रैकेट ली, और कहां तक जाएगी, -∞ तक। पहली बात सोल्व। दूसरी बात, यहाँ पे भी a ने ओपन ब्रैकेट ली, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं था, ये ओपन सर्कल था, इसलिए ओपन ब्रैकेट ली, और ये बात गई कहां तक, +∞ तक गई। ये दोनों पर हमें दोनों नंबर चाहिए, तो इनमें बीच में मैं क्या लिख दूंगा, यूनियन x बिलोंग्स टू दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। देखो दोस्तों यही आपका उत्तर है, कौन सा ऑप्शन है, डी आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। कब, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर केवीएस टीजीटी 2017 के अंदर ये रहा, देखिए
फिर से हमें अंडरलाइन करना है, रियल नंबर पे हमें लाइन बनानी है। देखो जब भी मॉडुलस की, मैंने आपको कहा ये रियल नंबर्स हैं, एक्स और ए की जगह 5 लिख दिया, कोई बात नहीं, काम वही करना है कि जो इसकी वैल्यू थी उसको x माइनस 1 एक बार ग्रेटर देन 5 आएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है, या फिर जो x होगा, अब की बार x माइनस 1 दे दिया, पर कोई बात नहीं, लेस देन होगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए, मतलब -5। देखो फिर से रिवाइज करा दूं, दो ही चीज बताई थी मॉडुलस की, एक तो पहले तो मॉडुलस हट जाएगा, मॉडुलस हटा दिया x का, एज इट इज लिखा, आगे क्या किया, उसके -a से उसको छोटा लिख दिया, बस यही तो बात थी। यहाँ पर देखो मॉडुलस हटा दिया इसका, x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, फिर -5 से इसको मॉडुलस वाली वैल्यू को छोटा लिख दिया, ये दो ही बात है। बस बात यही है, आपको इसको इस पॉइंट्स की फॉर्म में रियल नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करना है। देखो x की वैल्यू -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू 6 से बड़ी होगी। यहाँ पर देखिए -1 उस तरफ जाके +1, तो -5 +1, तो आंसर आपका क्या आएगा लेस देन -4। बस इनको आप ड्रा कर लीजिए, सेकंड लगेगी, वैसे तो ड्रा करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप बता सकते हो, क्योंकि 4 और 6 क्या सम्मिलित है, नहीं है, मतलब 4 और 6 नहीं है, मतलब 4 के साथ भी आएगी ओपन और 6 के साथ भी आएगी ओपन, पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात भाई 6 से बड़े कितने तक जाएंगे, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए, और -4 से छोटे जितने नंबर होंगे वो -इन्फिनिटी तक जाएंगे, यही तो आपका आंसर है। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना उतने स्टेप आप खाने लगते हो क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बस आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, आपको बहुत ज्यादा स्टेप वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डी ट्रिपल में टीजीटी 2014 और जेडीडी 2015 में ये क्वेश्चन आया था, x+3 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो फिर से आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, तो मॉडुलस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए तो पहली कंडीशन मैं क्या करूंगा, मॉडुलस को हटाऊंगा और एग्जैक्ट लिख दूंगा। पहले जो दो क्वेश्चन कराए उनके अंदर सिर्फ ग्रेटर देन था या लेस देन था, एक क्वेश्चन मैंने लिया ऐसा जिसमें इक्वल टू का भी था आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये वाली पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो वैल्यू होगी मॉडुलस के अंदर वो लेस देन होगी -a से, मतलब -10 से। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बस इतनी सी बात है और आंसर आपका आ गया। ये +3 उस तरफ जाकर बन जाएगा कितना -3, तो ये रहा 7, और यहाँ पर +3 उस तरफ जाकर माइनस का बनेगा, तो ये बनेगा -13। बिना ड्रा करे भी आंसर दे सकते हो। क्या 7 और 13 सम्मिलित हैं? तो 7 और 13 पे क्या आएंगी, क्लोज ब्रैकेट आएंगी। 7 और 13 पे क्लोज ब्रैकेट, देखो 7 पे भी क्लोज ब्रैकेट, 13 पे भी क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दोनों लेने हैं, और का मतलब ही यूनियन होता है, बार बार हर एक सेट की वीडियो में भी सिखाया था। ठीक है, तो 7 के, अब इसने कहा 7 से बड़े कहां तक जाएंगे, +इन्फिनिटी तक गए, और इन्फिनिटी अपने साथ लेके आया ओपन ब्रैकेट। -13 से छोटे, -इन्फिनिटी तक जाएंगे, और -इन्फिनिटी यहाँ है, तो यही आपका आंसर है। बहुत कम पेन चलाते हैं, एक स्टेप के अंदर ही आंसर निकालते हैं जब प्रैक्टिस हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, आज का आपका बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ पर आपका दिमाग बहुत फोकस होना चाहिए। देखिए केवीएस पीजीटी 2018 क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में कुछ फर्क नहीं होता, बस इतना हो सकता है कि कैलकुलेशन बड़ी हुई आपको मिल जाए। देखो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, x इज ए रियल नंबर है, देन द वैल्यूज ऑफ, इसकी आपसे पूछी है। मान लो फिलहाल के लिए कि इसकी वैल्यू है k या a या b या c d, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, कि इसकी वैल्यू जो है x/x² -5x + 9, इसकी जो वैल्यू है मैंने मान ली k है, इस k की वैल्यू हमें बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, बस यही तो वो जानना चाह रहा है। ठीक है, बता देंगे भाई, ये नंबर्स हम इस तरफ ले आए तो k से मल्टीप्लाई किया, तो k से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो x² को तो kx², फिर k से इसको मल्टीप्लाई किया -5x × k, फिर k से 9 को मल्टीप्लाई किया +9k। ठीक है, ये हो गया।
अब बराबर में क्या है, x, इक्वल में है आपके x। क्यों ना, इस क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। तो इस x को भी इस तरफ ले आओ। मैंने क्या किया, kx² माइनस 5x के वो प्लस का x है, इस तरफ आकर माइनस का x, प्लस में 9k इक्वल टू 0। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी वेविक्रॉ मेथड की कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हो गया। दूसरी कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स बनाने हैं, बना लेते हैं फैक्टर्स, कौन सी बड़ी बात है। देखो फैक्टर्स बनाने के लिए ये तो एज इट इज रखा हमने, kx², इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा भाई, माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और जब मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 5k, और माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1, और प्लस में जो वैल्यू थी एज इट इज लिख दी 9k इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब भी हमें रूट्स निकालने होते थे या जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आती थी तो हम उसकी वैल्यूज निकालने के लिए, जब फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे कि d की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती थी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो d की वैल्यू का क्या मतलब होता था कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी, यही बात थी, ठीक है। अब b क्या होता था, b होता था x का जो कोफिशिएंट है, मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ पर -5 के +1 है। a की वैल्यू होती थी जो x का कोफिशिएंट हुआ करता, x का कोफिशिएंट है a, और c x² का कोफिशिएंट हो गया। c की वैल्यू होती थी जो कांस्टेंट है 9 के। बस इस फॉर्मूले में कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ चुका होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां तक हम पहुंच चुके, तो b², इसका स्क्वायर देखो है तो माइनस का, पर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा, मतलब 5k + 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 9k, ठीक है। अब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतनी सी बात। अब देखो 5k + 1 का स्क्वायर ओपन करोगे, a + b का होल स्क्वायर, a की 2 मतलब 25k² प्लस b की 2 मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 10k, ठीक है। यहां तक बात। माइनस ये 4k है, 4 और 9 की गुणा कर देंगे, 4 × 36 और k का हो जाएगा स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन है इक्वल टू 0, बस इतनी वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। अब देखो 36 -36k² से 25k² घटेगा तो बचेगा क्या, -11k², -11k² प्लस का 10k और प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर जब एक और बात मैंने आपको बताई थी, लेफ्ट हैंड साइड में जब भी x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा प्लस का होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमेशा ये माइनस का है तो प्लस का कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 11k², ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो गया, और 0 के प्लस। अब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये किया। अब आपको ऐसे फैक्टर चाहिए। अब दूसरी बात है फैक्टराइज कीजिए कि गुणा तो आए कितनी -11, गुणा आए -11 और हम आए -10, तो देखिए -11 और +1, -11 और +1, -11 और +1, ठीक है। यही फैक्टर्स आए आपके, यहाँ पे लिख लूं +1 और -11, ये दो फैक्टर्स आए। अब जब क्योंकि इनके साइन चेंज होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, अब जब साइन चेंज होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स में तो ये -1 हुआ और ये +11 हुआ। यहां तक बात समझ आ गई, ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। बट ये जब आते हैं जब x का कोफिशिएंट 1 होता है, पर अब की बार x का कोफिशिएंट कितना है 11, तो दोनों को 11 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 11 से डिवाइड होगा। ये भी आप बचपन से करते हुए आए हैं, ठीक है, क्योंकि 2k² होता था तो लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाता था, तो इसलिए 11k है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो ये आपके फैक्टर्स आए कि
1/11 और 11/11 प्लस 1। अब आपको बताना है साइन क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू 0। अब इक्वल है, इक्वल साइन आ चुका है। इक्वल साइन आने का मतलब क्या है कि दोनों नंबर्स किस में आएंगे, क्लोज में आएंगे। तो यही आपका आंसर है -1/11 और 1, यही आपका आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, दिमाग लगा है इसमें थोड़ा, तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, आपको समझ में आता है और ये सीरीज अगर आपको बेनिफिशियल हो रही है आपके लिए साबित, तो आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट तो जरूर करना चाहिए। जितनी कमेंट आती है उनसे पता चलता है कि मैं जब मेहनत कर रहा हूं तो उससे कितने बच्चे खुश हैं। तो कमेंट जरूर किया करो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जितने भी ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।